हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 10 सवालों को देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और ये सवाल जो है क्लास 10th पर आधारित है। आप लोगों को जैसे पता है कि आप किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो क्लास 10th का जो सवाल है वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बीएसएससी दे रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की या जेएसएससी की। इसके अलावा यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार बोर्ड हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हो, तो आपको जो है क्लास 10th के जो है एनसीईआरटी को देखकर जाना ही होगा। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखिए क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ऑक्सीकारक है, अपघटक है, अवकारक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अवकारक हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकरित करने की क्षमता रखते हैं अवकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए अवकृत कह रहा है, इसमें भी अव है और इसमें भी अव है। यहाँ से आप इसको पहचान सकते हो और अच्छे से याद करके एग्जाम में जा सकते हो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटासियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है। ध्यान से सुन लीजिए, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटासियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है। ऑप्शन है आपके पास, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनेगा, पोटासियम नाइट्रेट का पीला अवक्षेप बनेगा, आयोडीन गैस बनेगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, यानी इनमें से कौन है जो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर H2 यानी या फिर क्लोरीन। तो इसमें से कौन ऐसा है जो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, C12 गैस, ठीक है, या आयरन ऑक्साइड बनेगा। कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, आयरन लवण और H2O बनता है। यानी क्या होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कह रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का जो बनना है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, यानी साग सब्जियों का जो विघटित हो जाता है, सड़ गल जाता है, उसके बाद जो कंपोस्ट बनता है, जो खाद बनता है, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी होगा, उष्माशोषी होगा, उभयगामी होगा या प्रतिस्थापन होगा। तो राइट आंसर है इसका उष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखिएगा, उष्मा उत्पन्न होगा इसलिए उष्माक्षेपी होगा, अगर उष्मा का अवशोषण होता तो उष्माशोषी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, कह रहा है संक्षारण का उदाहरण क्या है। संक्षारण का उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, H2SO4 इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा सा मतलब कि स्पेलिंग गलत है, तो आपको इस तरह से लिखना है। तो दानेदार जस्ता पर जब हम H2SO4 डालेंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी आपको बताना है। तो राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। याद रखिएगा, किसी भी धातु पर जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे, जब अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा। आपको H2 में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। जब कोई तांबे की वस्तु होती है और उस पर हरी परत जम जाती है तो उसको क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस है, ऑक्सीकरण कहेंगे, अवकरण कहेंगे, संक्षारण कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो हम लोग कहेंगे वो कहेंगे हम लोग क्या बताइए, वो कहेंगे संक्षारण। क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला सवाल है हमारा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? तो कॉपर सल्फेट के घोल में लौह को जब हम डालेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अभी हमने आपको बताया था कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक हो जाएगा? तो कॉपर अलग हो जाएगा। याद रखना है, कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 100 लाइक का टारगेट है आज के इस वीडियो का। तो सभी लोग लाइक अगर कर देंगे तो एनसीईआरटी का ये सीरीज हमेशा चलते रहेगा आपके एग्ज़ाम तक, जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी दोस्त हैं आप लोगों को, ये नया सीरीज है, नया चैनल है, आप लोग अब चले चेक कर लो सब लोग कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं अभी तक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि आपके लिए कोई वीडियो बना है। तो सब्सक्राइब कर लो, और आपको वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 4-5 लोगों को ज़रूर सेंड करना है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।